At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी में चौथे चरण के तहत आज मतदान करीब करीब संपन्न हो चुका है और ऐसे में हम आज बात करेंगे सीतापुर के दो वरिष्ठ संवाददाताओं की, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत सारी समझ रखते हैं, बड़ी बारीकी से जो है पत्रकारिता करते हैं और आपको ये भी बता दें लंबे समय का आपका अनुभव है। तो सीतापुर लोकसभा सीट आज़ादी बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। 4 बार के वो सांसद हैं, इकलौते। ऐसे में उनके मुकाबले उनके दो शिष्य कहिए राजनीतिक, वही मुकाबला उनके कर रहे हैं गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर राकेश राठौर और बसपा से जो है महेंद्र यादव। आज मतदान हो गया है, उनकी किस्मत को मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आज का जो मतदान हुआ है, एक तो सबसे बड़ी बात जो कम मतदान प्रतिशत है वो चिंताएं ज़रूर बढ़ाता है कि ये किसका लाभ करेंगे, किसका नुकसान करेंगे। जो पिछले बार मतदान हुआ उसी के आसपास का मतदान इस बार भी है। तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, चलिए बात करते हैं नीरज श्रीवास्तव से, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। नीरज जी, मेरा सवाल ये है कि ज़रा स्थिति दर्शकों को ये बताइए कि जो आज का मतदान हुआ, जो रुझान की बात करें, देखिए परिणाम तो आएंगे 4 जून को, परिणाम कोई नहीं बता सकता, सिर्फ रुझान बता सकता है। क्या आपको मोदी योगी की लहर दिखाई दी, या फिर जो गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी थे उनके पक्ष में कुछ माहौल नज़र आया, या फिर आपको बसपा का परंपरागत वोट बैंक लौट आया और वो भी मुकाबले में आ गई? क्या नज़र आ रहा है? देखिए, अगर हम चुनाव की बात करें तो ये लोकसभा चुनाव जो हुआ है ये मतदाताओं की बेहद खामोशी के साथ हुआ है। मतदाता शांत रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा और अपने मुद्दों से ज़्यादा उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की। योगी मोदी की लहर को, उनके नाम को भुनाने की कोशिश की। यद्यपि इस चुनाव में योगी मोदी की कोई लहर नहीं दिखाई दी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भाजपा के विपक्ष का वोट था, जो विपक्ष था, वो ज़रूर एकजुट हो गया। चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, या वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, या फिर वो लोग जो कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते, इत्यादि इत्यादि, ये सारे लोग इस चुनाव में एकजुट हुए हैं। और एक पक्ष वो है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे स्थानीय मुद्दों पर, चाहे कैंडिडेट के मुद्दों पर, चाहे कैंडिडेट के स्वजातीय वोटों का आधार वो था। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव आमने सामने का बैठा है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी कोई अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर इसलिए कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ का जो कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया वो कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के थे। पिछला चुनाव 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिस्वा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे। इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी चाहत को नहीं पूरा किया तो वो बगावत करके आ गए। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उनकी वो यादव कैंडिडेट थे, तो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, जो कैडर है, वो उनसे उतनी जल्दी उस कम समय, अल्प समय में इसलिए नहीं जुड़ पाया कि न तो कैडर के थे और न भारतीय जनता पार्टी की जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग हैं उनसे जुड़े थे। तो ये एक कारण बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत बढ़ती वो नहीं बढ़ पाई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सीतापुर लोकसभा सीट पर चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में होता दिखाई दे रहा है।
तो देखिए नीरज जी ने बहुत स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और सारी बारीकी बातचीत की है आपने और बताया कि इसकी क्या स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। अरविंद मोहन मिश्रा, आप भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को देखते रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ सीतापुर का माहौल आपको क्या नज़र आ रहा? 14 और 19 में मोदी योगी की लहर चली, ये किसी से छिपा नहीं है। इस बार भी सारे नेता सीतापुर में आए, हालांकि गठबंधन की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आया और खासकर बहुजन समाज पार्टी से भी उनकी प्रमुख नहीं आई। तो ऐसे में अब क्या लगता है आपको, स्थितियां क्या दिखती हैं कि कैसा मुकाबला दिख रहा है आपको? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि सीतापुर का चुनाव जो है ये 3 पुराने भाजपाइयों के बीच का चुनाव है। राजेश वर्मा भाजपा में सांसद रहे, महेंद्र यादव इसी भाजपा में विधायक रहे, राकेश राठौर भी इसी भाजपा में विधायक रहे। तो भाजपा की बेसिक नब्ज को तो ये लोग कम से कम जानते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद महेंद्र यादव ये सब जानने के बावजूद उन्होंने उस फोरम पे काम नहीं किया जिस फोरम पे उन्हें काम करना चाहिए था। उम्मीद थी कि वो यादव बिरादरी से हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो कम से कम अपनी बिरादरी को सहेज कर और बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े वोट बैंक को सहेज कर एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देंगे। जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन वह चुनाव को किसी भी हद तक उठा पाने में सफल नहीं रहे। तो बहुजन समाज पार्टी का कमज़ोर लड़ जाना इस चुनाव में अनिश्चितताओं का दौर पैदा करता है। वो इसलिए पैदा करता है कि एक बयान जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर ऊपर से नीचे तक के नेताओं में चर्चाओं में जारी रहा कि सख्त संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर भाजपा दोबारा आ गई। तो इस बयान का फ़ायदा बसपा कैंडिडेट ही उठा सकता था, लेकिन बसपा कैंडिडेट के उठा ना पाने के कारण जो इंडी गठबंधन का जो कैंडिडेट है उसने बहुत अपने प्रयास नहीं किए, जनता स्वतः जुड़ती चली गई। और अगर यह जुड़ाव धरातल पर वास्तव में आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दिक्कत की चीज़ है। जाहिर सी बात है कि उनके पास एक अच्छा वोट बैंक है इंडी गठबंधन के बाद, उनके पास यादव वोट बैंक है, उनके पास मुस्लिम वोट बैंक है, तेली बिरादरी के खुद उनके नेता हैं। इसके अलावा भाजपा का जो नाराज़ वोट बैंक है, एंटी इंकम्बेंसी का वोट है, ये सारी चीज़ें अगर एक जगह पर आकर इकट्ठी हो रही हैं और उसमें वो बहुजन समाज पार्टी का वह वोट जो आकाश आनंद के आने के बाद एकदम से बूस्टअप हुआ था और आकाश आनंद के निष्कासन के उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के बाद अगर उसने अपनी राह बदल ली और वह राह वोट सब बंद है अगर घूम गई है इंडी गठबंधन की तरफ, तो यह चुनाव इंडी गठबंधन की तरफ जाएगा। और अगर नहीं घूमा है तो आज भी ये जो 4 लाख पार और 3 लाख पार और 1.5 लाख पार की बातें हो रही थी वह मेरी समझ से परे हैं। चुनाव उसके बाद भी नेक टू नेक दिख रहा है मुझे, जो आज तक सुबह तक से लेकर अब तक मैंने निष्कर्ष निकाला है। देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि आपने ये बताने की कोशिश की कि चुनाव बहुत ही करीब में है और नेक टू नेक दिख रहा है। उसका कारण भी बताया कि कारण क्या है। दरअसल सारा दारोमदार दलित मतदाताओं पर टिका हुआ है। दलित मतदाता किसके साथ, और उसको पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी तमाम प्रयास कर रही थी और उसके अलावा इंडिया गठबंधन भी तमाम प्रयास कर रहा था और बहुजन समाज पार्टी पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। थोड़ा लास्ट में पुटअप लेंगे, आखिरी सवाल, क्या लगता है दलित वोट बैंक पर किसका जोर चला? देखिए, दलित वोट बैंक का बिखरा हुआ होगा, क्योंकि उसमें भी एक चमार वर्ग है, एक पासी वर्ग है। जो कमिटेड वोट है वो तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रहा ही होगा। उसमें से अगर लाभार्थी खिसके हैं तो वो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन पासी वोटों का रुझान कांग्रेस को देखने को मिला है, ऐसी चर्चाएं हैं। और सीतापुर में लगभग 28% तक दलित वोट बैंक है, तो ये बड़ा निर्णायक स्थिति में है। और निश्चित रूप से अगर इसमें बिखराव हुआ है, वो इंडी गठबंधन को गया है, तो उसके लिए शुभ सूचना है और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए दलित वोटों पर जो बातचीत चल रही वो भी लिया मैंने, और मुस्लिम मतदाता साइलेंट है। ऐसे में फिर वही सवाल उठ रहा है कि दलित मतदाता किधर गया है, आपको क्या नज़र आता है? बिल्कुल, मैं नीरज जी की बात से सहमत हूँ कि अगर लाभार्थी वोट आज अपने एहसान को चुकाने के लिए शिफ्ट हुआ तो भाजपा ठीक ठाक लड़ाई में है, फिर कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वह जुमला कि संविधान बदल जाएगा, और जैसा आज अखिलेश यादव ने सुबह सुबह भाषण दिया कि संविधान को बदलने से रोकने के लिए शक्ति का प्रयोग करें, तो इस वोट को जो फिलहाल पेंडुलम की स्थिति में था
अगर वो घूमा और घूम गया, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा है। और नहीं तो स्थिति क्लियर है, भाजपा भले ही नेक टू नेक रहे, लेकिन थोड़ा बहुत आगे निकलने की गुंजाइश उसकी बन जाएगी। और नहीं क्या उन्होंने भांप लिया था, इसीलिए पीडीए के तहत वो सारी अपनी चक्रव्यूह रच रहे थे? ये देखिए, एक पॉलिटिकल समझ होती है और एक पॉलिटिकल मौका होता है। जब अखिलेश यादव को ये लगा कि बसपा बहुत अच्छी फाइट दे पाने की आज की तारीख में स्थिति नहीं बन पा रही है जिन सीटों पर, तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो वोट जो बसपा में पड़ा रहा तो यूजलेस हो जाएगा, और अगर हमारी तरफ आ गया तो हमको फ़ायदा दे जाएगा। क्योंकि अगर वो बसपा में पड़ा रहा तो इसका मतलब भी है वो भाजपा को हराना चाहता है, भाजपा को नहीं देखना चाहता। तो उसको अपनी तरफ घुमाने की एक कोशिश थी। उस कोशिश में कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, 4 जून पर सबकी नज़र रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा, गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर राकेश राठौर और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र यादव समेत 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में मतदाताओं ने कैद कर दिया है। हालांकि मतदान का प्रतिशत जरूर निराशाजनक ही कहा जाएगा, जबकि मौसम भी यहाँ पर बदला रहा। इसके बावजूद, तमाम आह्वानों के बावजूद जो मतदान प्रतिशत होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ऐसे में सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर इस बार संसद कौन पहुंच रहा है, और आई इंडिया की इस पर नज़र भी रहेगी। सीतापुर से अपने सहयोगी विभू शुक्ला के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।